आयरन दे दीजिए, एब्जॉर्बिट दे दीजिए, आयरन का स्प्रे सॉरी विटामिन सी का स्प्रे दे दीजिए, या तो आप आंवला दे दीजिए। आंवला भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों में विटामिन सी है। और चौथा प्रोडक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है अनीमिया में, वो कौन सा है? चौथा प्रोडक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन B12 का स्प्रे। विटामिन B12 का स्प्रे, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई फीमेल कह रही है कि मैं आयरन खा रही हूं लेकिन मेरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, तो हो सकता है उसकी बॉडी में B12 की कमी हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी बीमारी है? थायराइड। थायराइड की बीमारी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स को। थायराइड के अंदर क्या होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो काम करना या तो कम कर देता है या तो ज्यादा कर देता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड काम कम करेगा तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड अगर आपका काम कम कर रहा है या थायराइड ग्लैंड काम ज्यादा कर रहा है तो क्या होगा? या तो आपको हाइपोथायराइड होगा, हाइपोथायराइड मतलब मोटा होने वाला थायराइड, और या तो आपको हाइपर थायराइड होगा, हाइपर थायराइड मतलब पतला होने वाला थायराइड। बहुत आम समस्या है, बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड की, जो कि हम आम देखते हैं लोगों के अंदर, फीमेल्स के अंदर होती है, राइट। तो मोटा होने वाला थायराइड और पतला होने वाला थायराइड। अगर किसी फीमेल को थायराइड है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है? मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताया था, अभी मीटिंग के दौरान जब हमने प्राइम कैटेगरी की थी तब मैंने आपको क्रिल बताया था। और क्रिल में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल बैलेंस को करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो जहां पर भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस मिले, मतलब कहीं पर भी जहां पर हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे हैं, तो वहां पर आपको ओमेगा 3 जरूर देना चाहिए। तो या तो फ्लैक्स आप दे सकते हैं या तो क्रिल आप दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड के लिए फ्लैक्स और क्रिल, राइट। ये मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ क्रिल की, राइट। क्रिल हमने बताया किया था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि थायराइड के अंदर, पीसीओडी के अंदर, जहां पर हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, तो अगर आप किसी को वेस्लिम के प्रोडक्ट दे रहे हैं, दोनों ही कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें आप वेस्लिम यूज पक्का कर रहे होंगे, क्योंकि वो क्लाइंट आपके पास वेट लॉस के लिए आया है, क्योंकि उसका वजन कम नहीं हो रहा। और अगर आप वेस्लिम के साथ उनको फ्लैक्स ऑयल भी देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, राइट, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप ये दे सकते हैं। उसके बाद कौन सी बीमारी है? हृदय की बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह, मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि महिलाओं के अंदर होती है। और कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको कल ही बताया था, 2 कैप्सूल्स ऑफ करक्यूमिन एवरी डे कंज्यूम करना है, रेगुलर कंज्यूम करना है, राइट। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर जो है प्रॉब्लम आने लगती है, हड्डियों के अंदर पेन हो जाता है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां क्या हो जाती है? खोखली हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, यूटीआई की प्रॉब्लम। और लास्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो महिलाओं में ये कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन बीमारी है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है? हेयर, स्किन एंड नेल्स, राइट। तो एक सवाल तो आपके मन में हो सकता है ये आए कि क्या हेयर, स्किन एंड नेल्स या दूसरे महिलाओं के प्रोडक्ट जेंट्स खा सकते हैं, आदमी खा सकते हैं? तो बिल्कुल आप ये याद रखिए, राइट, इसको हमेशा याद रखिए कि कोई भी महिलाओं वाला प्रोडक्ट जेंट्स खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए या आपको कभी भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि अरे यार, हेयर, स्किन एंड नेल्स तो फीमेल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, क्या मेल्स उसको खाएं कि नहीं खाएं, ऐसा कभी नहीं आपके मन में आना चाहिए, राइट। तो दूसरा सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि अरे, अगर मेल और फीमेल दोनों खा सकते हैं तो फिर इसे महिलाओं की कैटेगरी में क्यों डाला, फीमेल कैटेगरी में क्यों डाला? तो देखिए, फीमेल कैटेगरी में इस इन इन कुछ प्रोडक्ट्स को डालने का कारण क्या है कि महिलाओं को ये जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादातर महिलाएं इन प्रोडक्ट को खाती हैं, ज्यादा खाती हैं, ठीक है ना, इसलिए ये फीमेल कैटेगरी में है। बट अगर किसी मेल को हेयर, स्किन या नेल्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये प्रोडक्ट चलेगा। अब हेयर, स्किन एंड नेल्स, इसका नाम से ही आपको इसके काम का पता चल रहा है।
आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी पे काम करेगा, किस जगह पर काम करेगा। ये आपके हेयर्स को अच्छा करता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, और आपके नेल्स को अच्छा करता है। अब महिलाओं में एक तो ज्यादातर क्या होता है कि उनकी, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस हैं, हॉर्मोन्स उनके बदलते रहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आने से पहले अगर कोई फीमेल है, वो आपको कह रही है कि राइट, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बाद उसकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो ये महिलाओं में ना रोज का प्रॉब्लम हमेशा चलता ही रहता है कि उनके हेयर, उनकी स्किन और उनके नेल्स को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा पोषण की जरूरत होती है। इसलिए हेयर, स्किन एंड नेल्स जो है वो फीमेल कैटेगरी में डाला गया है। ये क्या करता है? सबसे पहले ये बालों को ऐसा पोषण देता है जिससे हमारे हेयर लॉस होने से रुकता है, बाल जो हैं वो झड़ने से रुकते हैं। राइट, हेयर लॉस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, पिगमेंटेशन, जो स्किन पर काले काले से आपके जो दाग हो जाते हैं, कई बार फीमेल दिखाती हैं कि मैम मेरे स्किन पे पिगमेंटेशन हो गया है। स्पेशली वो महिलाएं जो मेनोपॉज में हैं, क्योंकि मेनोपॉज के अंदर क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल बदलाव बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो स्किन के ऊपर क्या आ जाता है, पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन अगर आ गया है तो आपको हेयर, स्किन एंड नेल्स आप पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। राइट। तीसरा, अगर आपकी स्किन जो है वो खराब है, डल है, अच्छी नहीं लग रही है, पॉल्यूशन की वजह से आपकी स्किन जो है वो खराब हो गई है, आपकी स्किन में ग्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो हेयर, स्किन एंड नेल्स क्या करेगा? हेयर, स्किन एंड नेल्स आपको वो सारा पोषण देता है जो कि हमारी हेयर, स्किन और नेल्स को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। कौन कौन सा पोषण है? सबसे पहले ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है? एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, बोराज ऑयल, जो कि हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारे हेयर्स को सॉफ्ट बनाता है, हेल्दी बनाता है, शाइनी बनाता है, उनके अंदर जो ड्राइनेस होती है उससे खत्म करता है। तीसरा है लाइसिन। लाइसिन जो है वो आपकी हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारी स्किन में जो रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं उसे खत्म करता है। सिस्टीन, विटामिन ई, बायोटीन, राइट, इनका स्प्रे भी हमारे पास अलग से। तो अगर आप किसी को हेयर, स्किन एंड नेल्स दे रहे हो तो जरूर आप उनके साथ, उसके साथ बायोटिन का स्प्रे ऐड कीजिए। राइट, बायोटिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन और हमारे हेयर्स हेयर्स को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, तो बायोटिन का स्प्रे भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, जिंक, सिलेनियम। ये सारा पोषण वो पोषण है जो कि हमारी स्किन, हमारे नेल्स और हमारी हेयर को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। हेयर, स्किन एंड नेल्स की थिकनेस को अच्छा करता है, स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, स्किन को डैमेज से बचाता है, एजिंग को कंट्रोल करता है, और साथ वॉल्यूम को भी अच्छा करने में हमारी मदद करता है। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, आप दे सकते हैं। राइट, अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है तो आप दो तीन प्रोडक्ट आप जरूर ऐड कर सकते हैं। जैसे हेयर लॉस के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर, क्योंकि अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो बाल बनेंगे कैसे? स्पेशली जो वेजिटेरियन क्लाइंट्स हमारे पास मिलते हैं, तो आप जो है जिनको वेस्लिम दे रहे हो, अगर उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप उसमें पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर थोड़ा और ऐड कर दीजिए उनकी डाइट में। राइट, थोड़ा देखिए कि प्रोटीन का कंटेंट वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप उनका प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दीजिए। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को थोड़ा एक आधी जगह पर और ऐड करवा दीजिए। ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? हेयर, स्किन एंड नेल्स। और तीसरा प्रोडक्ट कौन सा है? बायोटीन। बायोटीन बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी हेयर को, आपकी स्किन को और आपके नेल्स को हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं। तो इसका डोज क्या हो सकता है? इसका डोज होता है, अगेन मैंने आपको कल भी बताया था, अगर तो बिना बीमारी के खा रहे हो, प्रिवेंशन के लिए खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप 2 कैप्सूल पर डे खा सकते हो। कल भी मेरे से कुछ लोगों ने, मुझसे कुछ लोगों ने क्वेरीज पूछी थी, तो वो फिर से हिचकिचा रहे थे कि मैडम 1 कैप्सूल खाती हूँ, राइट, 2 खाऊं कि नहीं खाऊं। तो देखो सिंपल है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप 2 कैप्सूल खा सकते हैं। राइट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी डोज को अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, कोई इश्यू के हिसाब से आप उस डोज को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम
टू मैक्सिमम 4 कैप्सूल्स तक आप इसके ले सकते हैं, राइट। एज ग्रुप क्या है, अगेन 12 ईयर्स एंड अबव, 12 साल के ऊपर आप किसी को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। आसानी से ये प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती, इनडाइजेशन वगैरह कोई भी चीज की प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट